महाराष्ट्र की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर विवाद आज और बढ़ सकता है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे की ओर से फिर से कहा गया कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया जाता तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की उनकी डेडलाइन खत्म हो गई है और राज ठाकरे ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि अगर आज से लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। राज ने कहा कि उद्धव सरकार डुलमुल रवैया दिखा रही है। लाउडस्पीकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मस्जिदों को लाउडस्पीकर की इजाजत दी गई है तो मंदिरों को भी दी जाए। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। मुंबई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। औरंगाबाद रैली को लेकर राज ठाकरे पर केस दर्ज कर लिया है। संज्ञेय अपराध रोकने की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया गया है। ऐसे ही नोटिस 855 लोगों को दिए गए। धारा 144 के तहत 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया गया है। 94 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोणती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। राज ठाकरे मुंबई में लाउडस्पीकर पर मुहिम छेड़ने के साथ अब खुद की हिंदूवादी छवि चमकाने में जुटे हैं। 5 जून को वो अयोध्या जा रहे हैं। इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए। राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंसा के बाद जोधपुर के 10 पुलिस थानों में आज रात तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। पूरा विवाद धार्मिक झंडे को लेकर हुआ। दरअसल जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाया गया। इसके बाद दूसरे समुदाय ने भगवा झंडे को हटाकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हिंसा करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर जल रहा था और मुख्यमंत्री जन्मदिन के गुलदस्ते ले रहे थे। समुदाय विशेष के लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी की, लोगों के घरों पर हमला किया। इसके बाद चौक में धर्म विशेष के नारे लगाए। पुलिस कार्रवाई करने की जगह खड़ी होकर देखती रही। ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहां से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट,
महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जाकर के सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था।